मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे ग्रास में वॉलेट को कैसे कनेक्ट करना है। अपने वॉलेट को किस प्रकार ग्रास नेटवर्क के साथ जोड़ें ताकि ग्रास पॉइंट के टोकन्स का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको आपके वॉलेट में ग्रास टोकन्स मिले। यहाँ ग्रास में 3 स्टेप क्लियर करने हैं। पहले स्टेप में आपको ग्रास में आपका ईमेल वेरीफाइड करना पड़ेगा। उसके लिए 220 नंबर के वीडियो में बताया था, पहले वो देखते हैं। अपना ईमेल वेरीफाई करना है। सभी लोग जो मेटा मित्र की ग्रास टीम में जुड़े हैं वो अपना ईमेल वेरीफाई इस प्रकार करें। ग्रास में लैपटॉप हो या मोबाइल ऐप, यहाँ अपनी प्रोफाइल में फ़ोटो ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आएगा। इसमें नॉट वेरीफाइड पर क्लिक करें। यहाँ सेंड वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। आपको एक ईमेल आएगा जो अपने ईमेल बॉक्स में जंक फोल्डर में या स्पैम फोल्डर में हो सकता है। अपना ईमेल बॉक्स ओपन करके ऐसा ईमेल खोलें। ईमेल में यहाँ कन्फर्म ईमेल बटन पर क्लिक करें। ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड के मैसेज पर नीचे रिटर्न टू डैशबोर्ड ओपन करें और फिर से ग्रास में वही यूज़र नेम से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करके चेक करें, वेरीफाइड दिखाएगा। हाश। तो ग्रास में ईमेल वेरीफाइड हो जाने के बाद अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ फैंटम वॉलेट का सेटअप दिखाएंगे। अब कुछ लोगों के पास फैंटम वॉलेट नहीं होगा या फिर अब तक बनाया ही नहीं होगा, तो पहले वॉलेट क्रिएट करेंगे। नोट पेन लेकर बैठ जाएँ और ध्यान से सुनें। फैंटम वॉलेट सोलाना ब्लॉकचेन का वॉलेट है। ये वॉलेट लैपटॉप में और मोबाइल में दोनों डिवाइस में क्रिएट होता है। दोनों डिवाइस पर बना सकते हैं। एक बार कहीं पर भी अपना वॉलेट बनाने के बाद ये फैंटम वॉलेट 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। मोबाइल की ऐप में, मोबाइल के ब्राउज़र में और लैपटॉप में भी ब्राउज़र के एक्सटेंशन में। तो मोबाइल वाले लोग फैंटम ऐप डाउनलोड करके पहले उसमें अपना वॉलेट बना लें, फिर आगे वीडियो देखें। मोबाइल में फैंटम वॉलेट ओपन करने के लिए 4 अंकों वाला पिन नंबर भी सेट करना पड़ेगा। वो पिन भी डायरी में लिख कर रखें। अब फैंटम वॉलेट बनाने के बाद उसको ग्रास नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो फैंटम वॉलेट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा और ब्राउज़र की मदद से, यानी ब्राउज़र में ही दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस देखते हैं। मोबाइल वाले मोबाइल में और लैपटॉप वाले लैपटॉप में ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब देखते हैं कैसे करना है। अभी जो ग्रास का नोड सेट किया उसी गूगल क्रोम में फैंटम वॉलेट की वेबसाइट ओपन करें। यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर वाले ये डेस्कटॉप का एक्सटेंशन जो क्रोम वाला है वो डाउनलोड करें और मोबाइल वाले नीचे एंड्रॉयड का एक्सटेंशन ये जो दिखता है वो डाउनलोड करें। डेस्कटॉप वाले एक्सटेंशन ऐड करके फैंटम वॉलेट को स्टार्ट करें। यहाँ 2 बटन होंगे। जिन लोगों का फैंटम वॉलेट नहीं है वो लोग क्रिएट न्यू वॉलेट करके आगे नया वॉलेट बनाने का प्रोसेस करें। मोबाइल में पिन नंबर की तरह यहाँ पहले पासवर्ड बनाना पड़ेगा और आगे वॉलेट का 12 शब्दों का रिकवरी पासफ्रेज भी दिखाएगा। वो सब एक बार डायरी में लिख लें। जिन्होंने मोबाइल में पहले से फैंटम वॉलेट बनाकर रखा है वो लोग इस दूसरे वाले इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके डेस्कटॉप के वॉलेट के लिए अपना पासवर्ड बनाएं। उसके बाद आपको फैंटम वॉलेट के पासफ्रेज पूछेगा। उसमें आपने वॉलेट के सही पासफ्रेज जो पहले वॉलेट बनाकर रखा है वो एंटर करने पर वॉलेट ओपन हो जाएगा। मतलब कि वो ऐप वाला वॉलेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ तक आने के बाद मतलब कि अपने फैंटम वॉलेट को क्रोम के एक्सटेंशन में लाने के बाद ग्रास और फैंटम दोनों को आपस में जोड़ना है, मतलब कि कनेक्ट करना है। अब ग्रास ओपन करें। ग्रास में लेफ़्ट साइड रिवॉर्ड वाला ऑप्शन खोलें। यहाँ दूसरे स्टेप पर क्लिक करके फैंटम वॉलेट को सिलेक्ट करें तो फैंटम वॉलेट ओपन होगा। फैंटम वॉलेट के एक्सटेंशन में कनेक्ट बटन पर क्लिक करें तो ग्रास का फैंटम वॉलेट के साथ कनेक्शन हो जाएगा। अब ग्रास में यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और फैंटम वॉलेट में नेटवर्क जो है वो सोलाना एक बार चेक करके कन्फर्म बटन पर क्लिक करें तो आपका फैंटम वॉलेट इस ग्रास के साथ कनेक्ट हो जाएगा। भाई वाह, लो जी, हो गया। अब आखिरी तीसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे। आपके ईमेल में वॉलेट को एक बार कंफर्म करना है। उसके लिए स्टार्ट पर क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। ध्यान रखें वही ईमेल रखें जो ग्रास में कंफर्म करके रखा है। नीचे सेंड वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल बॉक्स ओपन करें। एक बार इनबॉक्स में स्पैम फोल्डर भी चेक करें। ग्रास की तरफ से एक ईमेल आएगा, उसमें अपना वॉलेट एड्रेस चेक करें कि वही फैंटम वॉलेट का एड्रेस है कि नहीं। आपके ही फैंटम वॉलेट का एड्रेस है तो नीचे वेरीफाइड वॉलेट बटन पर एक बार क्लिक करें। वॉलेट सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज दिखाएगा। अब ये देखने के बाद नीचे रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके ग्रास में चेक करें कि तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ कि नहीं। एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखें या लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करें। तो इस प्रकार ग्रास में फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर दिया। लगता है ग्रास के टोकन्स सोलाना ब्लॉकचेन पर बनेंगे। तो अगर आपके पास सोलाना को कोई दूसरा वॉलेट है जैसा कि सोलफ्लेयर, तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक वॉलेट ही कनेक्ट करना है, बस कनेक्ट सफलतापूर्वक होना चाहिए। अब थोड़ी और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया और आगे क्या डेवलप करने वाले हैं। बहुत ही जटिल टेक्निकल चीज़ें हैं परंतु आसान भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। देखिए, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी जगह सभी क्षेत्रों में अपना कमाल दिखाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को, उसके एल्गोरिदम प्रोग्राम को बनाते हैं सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स या कहो डेवलपर्स।
इन डेवलपर्स को एआई को ट्रेन करने के लिए और सटीक परिणाम प्राप्त होता है कि नहीं वो देखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए जो इंटरनेट से जनरेट होता है। यानी इंटरनेट से जुड़े हुए सभी लोगों के डेटा और सभी मशीनों के डेटा इन डेवलपर्स को चाहिए। तो डेवलपर्स को डेटा दिलवाता है ग्रास नेटवर्क। ये काम कंपनियां भी करती है परंतु महंगी होती है। ग्रास नेटवर्क ने एक तकनीक बनाई है जो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ग्रास नेटवर्क में जो जुड़ा है, अपना नोड लगाया है, वो ये एआई के काम में डेटा दिलवाने की मदद कर रहा है। उसके बदले में उसको कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए और वो लेने के लिए आपको वॉलेट कनेक्ट करना ज़रूरी है। अभी जो लोग ग्रास नेटवर्क से जुड़े हैं और ग्रास पॉइंट्स मिलते हैं, उनको सोलाना ब्लॉकचेन पर ग्रास के टोकन्स मिलेंगे, वो भी अपने अपने वॉलेट में। इसलिए वॉलेट कनेक्ट करके रखें। उम्मीद है पूरी बात समझ में आई होगी। ग्रास का यह कदम एआई इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे कई कारणों से रिवॉल्यूशनरी भी माना जा रहा है, मतलब कि सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने वाला। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला है निष्पक्ष पुरस्कार। ग्रास के सिस्टम से सबको उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ग्रास का कोई नोड जब इंटरनेट से डेटा स्क्रैप करता है तो उस नोड को उस डेटा का एक हिस्सा तब मिलेगा जब उस डेटा का उपयोग एआई में किया जाएगा। सभी नोड के साथ एक वॉलेट कनेक्ट रहने से बिना पक्षपात के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब कि जिस नोड से डेटा आया है उसी नोड के वॉलेट में रिवॉर्ड मिलेंगे। दूसरा है पारदर्शिता। यह ट्रांसपेरेंसी में ऐसा है कि अब तक कंपनियां वेब डेटा एआई डेवलपर्स को बेचती थी, परंतु डेवलपर्स को उसमें बीच में कुछ मिलावट होने की शंका भी रहती थी। एक उदाहरण से समझे तो जिस प्रकार आप बाजार से आम का रस लाते हैं वो बिना मिलावट का शुद्ध आम रस है, उसके बारे में आपके मन में शंका रहती है। वो आम का ही रस है और वो आम कहाँ से आया है वो आप नहीं जान पाते। परंतु ये सिस्टम में आम रस कैसे बनकर आया है और उसके अलावा आम जो है वो कौन से पेड़ से आया है उसका भी आधार तैयार होता है, जो डेवलपर्स देख सकते हैं। मतलब कि डेटा सेट का स्क्रैपिंग और डेटा का उद्गम स्थान दोनों बात ट्रांसपेरेंट रहेगी। ये ग्रास एआई में पारदर्शिता का एक ऐसा स्तर लाएगा जो पहले कभी संभव नहीं था। ग्रास वालों का मानना है कि यह चीज़ एआई में सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने में एक लापता कड़ी का काम करेगी। अब तक के डेटा प्रोविजनिंग के सॉल्यूशन में ये चीज़ नहीं थी। भाई वाह, ये लोग मस्त काम कर रहे हैं। हाँ, अब तीसरा कारण देखते हैं जिससे ये ग्रास बड़ा बदलाव लाएगा। वो है समान एआई। मतलब कि कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में एआई के पावर को केंद्रित होने से रोकेगा। ये एआई जो है वो दुनिया में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। एआई की वैल्यू कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के हाथों में रहेगी तो उनकी मोनोपोली बन सकती है। तो ग्रास क्या कर रहा है कि इस एआई के मूल्य को उन लाखों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सिस्टम बनाने जा रहा है, जिसका संचालन न कि एक कंपनी परंतु पूरी कम्युनिटी करती है। और हम सभी इसे अधिक निष्पक्ष और कम शोषणकारी बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब समझ में आया होगा कि ग्रास का लक्ष्य एआई से जुड़ी कई समस्याओं को हल करना है। इसके अलावा ग्रास नेटवर्क लाइव कंटेक्स्ट रिट्राइवल करके एक नई तकनीक पर भी काम कर रहा है, जो रियल टाइम में डेटा को स्क्रैप करके एआई मॉडल को रेफरेंस देगा। तो आप में से जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हैं, साथ में अनलिमिटेड वाईफाई इंटरनेट भी है, तो ग्रास नेटवर्क में जुड़ना समझदारी का काम होगा। जो लोग ऑलरेडी ग्रास में जुड़े हुए हैं वो लोग शांति से ग्रास नोड चलाते रहें, अपने बचे कुचे इंटरनेट की बैंडविड्थ देकर ग्रास पॉइंट्स कमाते रहें। भविष्य में सबको अच्छा प्रॉफिट मिले और सबके दिल खिले, इसी उम्मीद के साथ, दुआ और प्रार्थना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे कोई नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, आओ जो।